ये जिस बंगाल में आप बात कर रहे हो रोजगार देने की, वहां शिक्षा देने की, अपने प्रदेश में दिया? और उस बंगाल में जाकर देख लो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। वहां पर एक मुद्दा हुआ था आरजी कल का, जिसको लेकर आपने इतना बड़ा उठा दिया। आपके यहाँ पर आपका प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपका प्रदेश दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पर आप ही की सरकार का प्रदेश राजस्थान है। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके प्रचार कर रहा हो तो जनता मरे या जिए उसको क्या फर्क है। अब प्रधानमंत्री को मणिपुर नजर नहीं आ रहा, उनको महिलाओं की इज्जत और आबरू नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, असम में प्रचार कर रहे हैं, कभी उधर साउथ में प्रचार कर रहे हैं। वो तो घूमने में लगे हुए हैं, उनको पता है विदेशी यात्रा बंद है अभी, तो अभी भारत में ही घूम लो। अरे लोग मोहित शर्मा किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह बंगाल में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार ममता दीदी को उखाड़ फेंकेंगे और इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही बंगाल में। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने, मुझे लगता है कि झूठ बोलने में भी कोई डिग्री ले रखी है। और मोदी जी ने ही नहीं, पूरी भाजपा ने जिस तरीके से पहले इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो 2 करोड़ रोजगार तो आज तक इनसे दिया नहीं गया। अब बंगाल के अंदर लाखों नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो वो जो पहले आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था वो तो अब सारे रिटायर हो गए होंगे। अब आप लाखों जो नौजवान हैं उनको आप बंगाल से भर्ती दोगे, है ना। आपकी सोच, आप इतने झूठे व्यक्ति हो। ये भाजपा सिर्फ झूठ के नाम पर राजनीति करती है, देश के लोगों को लड़ाने का काम करती है। इनके पास ना मुद्दे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में प्रचार करने जा रहा है, बंगाल में रैलियां कर रहा है, लेकिन उससे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा। वहां पर खड़े होकर मोदी जी के झूठे वादों को वापस से रटने का काम कर रहा है। कह रहा है वहां के नौजवानों को रोजगार देंगे। अबे भाई, तू अपनी स्टेट में आकर देख ले, तेरी स्टेट के मजदूर नोएडा में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और तू बंगाल में चुनावी प्रचार और रैलियां कर रहा है। तू पहले अपने मजदूरों को, अपने श्रमिकों को तो सैलरी दे। आज भी वो लोग बेचारे 10,000 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। जिस 10,000 12,000 रुपए में महीने का राशन नहीं भरता, उस उत्तर प्रदेश के अंदर वो लोग बेचारे 10,000 12,000 रुपए में महीने में काम कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है, अरे योगी जी ने कहा है पाकिस्तान ने फंड किया है, पाकिस्तान की सारे पैसा प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। इस आदमी के पास तो हर जगह, इसको मेरे को लगता है कि रात को अगर इसको सोते में डरावना सपना भी आ जाए हाँ। तो भी यही कहता होगा कि पाकिस्तान ने मेरे सपने में डरावना सपना भेज दिया, हाँ। है ना। इनकी अगर कोई दिक्कत हो, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान है। इनके पास जब कोई सवाल का जवाब नहीं होता तो घूम फिर के पाकिस्तान ही आ जाता है। अरे आप जो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान फंड कर रहा है, यहाँ फंड कर रहा है, वहां फंड कर रहा है, या इसका उससे संबंध है, आज तक कभी आपने प्रूफ दिया है? और अगर पाकिस्तान फंड कर रहा है, आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आप मुझे बताइए ना, आपकी आईबी क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मतलब जो मुंह में आएगा बकते चले जाओगे। आपके अंदर एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो ये है, आपका काम सिर्फ देश में नफरत फैलाने का है। अपना प्रदेश छोड़कर आपसे चुनाव में जहां मर्जी घुमा लो, जहां मर्जी। और आप किस बात के योगी हो? अपना नाम बताया करो लोगों को। आपका नाम अजय सिंह बिष्ट है, काहे के लिए योगी? नहीं, मतलब आप समाज के सारे सुखों का आनंद उठा रहे हो और जो असली साधु और महात्मा संत हैं उनके ऊपर आप आरोप लगाते हो और अपने आप को कह रहे हो कि मैं योगी हूँ। किस बात के योगी हो? अरे आप योगी का अपमान कर रहे हैं। अरे कोई अपमान नहीं कर रहे, अपमान कर रहे तो FIR कर दो। समझ गए आप? कौन सा अपमान कर दिया? ये खड़े होकर वहां विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, कटमुल्ले जैसे शब्दों का प्रयोग करें, और वहीं उन्हीं मुसलमान के मॉलों का उद्घाटन कर रहे हैं। वो यूसुफ भाई कोई हिंदू थोड़ी है जिसके लुलू मॉल का उद्घाटन करके आइए। आज तक किसी हिंदू की दुकान का उद्घाटन नहीं किया होगा, लेकिन मुसलमान के मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं और वहीं खड़े होकर उन्हीं को कटमुल्ले कहते हैं। तो आपका दोहरा चरित्र मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पैसे वाले मुसलमान को तो गले से लगा लो और जो गरीब मुसलमान है या गरीब हिंदू है उसको लात मार के भगा दो, है ना। ये आपकी पॉलिसी है। जिस बंगाल में आप बात कर रहे हो रोजगार देने की, वहां शिक्षा देने की, अपने प्रदेश में दिया? और उस बंगाल में जाकर देख लो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। वहां पर एक मुद्दा हुआ था आरजी कल का, जिसको लेकर आपने इतना बड़ा उठा दिया। आपके यहाँ पर आपका प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपका प्रदेश दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पर आप ही की सरकार का प्रदेश राजस्थान है, और अगर आपका पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है। इन दोनों में से 1-2 है कोई, ठीक है। तो आपसे अपना प्रदेश समझ नहीं रहा, अपने प्रदेश के नौजवानों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे। आप पहुंचे बंगाल में प्रचार करने, आपको शर्म है या नहीं? अपने उन श्रमिकों को देख लो जो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उन पे कह देते हो वो हिंसा कर रहे हैं। अरे पहली बात तो ये है, 12,000 रुपए
अगर एक मजदूर को मिल रहे हैं, जो मजदूर बेचारा सुबह घर से निकलता है और रात को अपने घर में घुसता है, वो 12,000 रुपए ले रहा है, तो इस देश के नेताओं की सैलरी भी 12,000 होनी चाहिए। जो कुछ काम ही नहीं कर रहे, काम करने वाला 12,000 रुपए में खट रहा है? और ये जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही काम है, घूमने का, फिरने का, देश में नफरत फैलाने का, उनकी सैलरियां 50-50, 60-60 हजार रुपए। लोग उकसाते हैं, बोले समाजवादी पार्टी के लोग उकसा रहे, मतलब नहीं, एक बात आप नहीं, मजदूरों को किसने उकसा दिया? मजदूर बेचारे वो मिल में काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मजदूर दिहाड़ी पे लगे, कोई उनको नहीं उकसा रहा। और हम कभी भी जीवन में हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। हम क्यों किसी को कहेंगे? वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए, उनका वेतन बढ़ाना चाहिए, उनकी मांग को सुनना चाहिए। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके प्रचार कर रहा हो, तो जनता मरे या जिए उसको क्या फर्क है? अब प्रधानमंत्री को मणिपुर नजर नहीं आ रहा, उनको महिलाओं की इज्जत और आबरू नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, असम में प्रचार कर रहे हैं, कभी उधर साउथ में प्रचार कर रहे हैं। वो तो घूमने में लगे हुए हैं, उनको पता है विदेशी यात्रा बंद है अभी, तो अभी भारत में ही घूम लो। अरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, देखा नहीं मोदी ने रील बनाया कि देखिए कितनी जनता हमको सुनने के लिए आई है, अभी हम जा रहे हैं कहीं हमको रैली में मैंने देखा मोदी जी को वहीं खड़े होकर उनके मुंह पर एक व्यक्ति चोर कह रहा है, फिर बंगाल में उनको एक व्यक्ति कह रहा है अंकल गैस नहीं है। वो नहीं देखा होगा आपने, तब तो आपकी आंख पर पट्टी बंद गई होगी। और बड़ी बात यह है कि इतना तो सेट मैक्स पर सूर्यवंशम फिल्म भी नहीं आती जितना मोदी जी के काफिले में एम्बुलेंस आ जाती है? एक बात मुझे बताइए, एम्बुलेंस क्या मोदी जी का इंतजार करती है कि मोदी जी का काफिला किस और से गुजर रहा है? भाई कॉन्सेप्ट चेंज करो यार, कुछ न्यू लेकर आओ। ये कब तक एक ही ड्रामा आप करते रहोगे? और बड़ी बात ये, मोदी जी की गाड़ी में सारा फोकस, दोनों लाइटें सिर्फ मोदी जी के ऊपर जल रही थी। आप ये देखो, ये प्री प्लान एडवर्टाइजमेंट करना। जब पहली बार एम्बुलेंस नजर आई तो लोगों को समझ में आया कि एम्बुलेंस आ सकती है, बट हर बार आपके काफिले में एम्बुलेंस ही घुसती है। मुझे समझ में नहीं आता आपके काफिले में ऐसा होता क्या है कि एम्बुलेंस सीधा आप ही के पीछे लगी हुई है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। अरे मोदी जी गरीब का बेटा है, गरीबों का दर्द समझते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। मोदी जी गरीब का बेटा है, ठीक है, आप तो अंबानी के बेटे हैं। फिर आप अंबानी के बेटे? मोदी जी खुद कह रहे हैं, हम कहाँ करें कि हम अंबानी के बेटे? मोदी जी का काम ही झूठ बोलने का है। वो आदमी मंच पे खड़े होकर झूठ बोल दे। आप कैसी बात कर रहे हो? वो अगर गरीब के बेटे होते तो गरीबों की सुनते, ठीक है ना? उन्होंने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, और जब तक वो तुम्हें गरीब नहीं बना देंगे ना, वो छोड़ेंगे नहीं। अब वो तुम्हें गरीब बना के खुद अमीर बनेंगे, ये आप समझना। दूसरी बात ये है कि अगर गरीब की इतनी बात हो रही होती तो ये जो मजदूर जो बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी तो गरीब है। ये कौन सा अंबानी बिरलाज हैं या टाटा है? ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी आवाज तो सुनी नहीं जा रही। योगी जी कह तो रहे जांच कर रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हुई है, जांच कर रहे हैं। जांच, ये डॉक्टर हैं जो जांच करेंगे। आज तक पुलवामा की जांच तो इनसे हो नहीं पाई, ये मजदूरों की जांच करेंगे, आए बड़े जांच करने वाले। ये अगर इतनी जांच कर लेते ना तो देश में ऐसी गतिविधियां नहीं होती जो गतिविधियां आज देश के अंदर हो रही हैं। जिस तरीके से भारत देश की जनता जो है सिर्फ अपना सारा जीवन लाइन में लगा के बिता रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने झूठ में डिग्री ले रखी है, झूठ में एक्सपर्ट हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। जय हिंद, जय संविधान।